मांगेराम त्यागी को अगर शांत करना है तो आप उसके 1,50,000 रुपए महीना बांध लो। तो हाथ जोड़ दिए, हम नहीं दे पाएंगे एक पैसा। ये अगर ये फर्म यहाँ चलेगी तो अब तो एक कांड यहाँ पता नहीं है कितने करवा देंगे। मांगेराम त्यागी की जांच हो, मांगेराम त्यागी अपनी जांच करा लेने पहले। यही तो काम है कि लोगों पर दबाव बनाना और उनसे पैसे हटना और पैसे के लिए काम करना। केवल यही काम करते हैं मांगेराम त्यागी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। रालोद नेता विनोद मलिक के टोल प्लाजा पर हुए हत्याकांड को लेकर अब माहौल राजनीतिक चर्चाओं में आ गया है। हालांकि पुलिस ने हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को लंगड़ा कर जेल भेज दिया है, मगर अब क्षेत्र के त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी ने इस पूरे प्रकरण में एंट्री ली है। उस एंट्री से क्षेत्रवासी व टोल कर्मी भी आखिर परेशान होने लगे। आज इसी बीच हमारे साथ में मौजूद है विनोद मलिक है प्रमुख, और ये रालोद के वरिष्ठ नेता है जिनका ये टोल प्लाजा भी है। इनसे आज तमाम बातें करेंगे और पूरी घटना की जानकारी लेंगे, आखिर पूरी घटना किस तरीके से हुई और अब इसमें राजनीतिक चर्चा कैसे चल रही है। स्वागत है प्रमुख साहब आपका। देखिए, घटना तो घटित हो गई, अप्रिय घटना हुई और हम इस घटना से बड़े दुखी भी हैं। परंतु जब कल मामला चल रहा था, यहाँ पर लोगों ने, जो कर्मचारियों ने, जो स्टाफ ने जो यहाँ हड़ताल कर करके धरना दिया था, जब मुझे सूचना मिली तो मैं आया और उसके बाद फिर हमने यहाँ मौके पे प्रशासन को बुलाया। बात थी उसको मुआवजा देने की, उसके अंतिम संस्कार की। तो ये सारी चीज़ों पे प्रशासन से हमारी बात हुई और बात करीब करीब सार्थक हुई और अच्छा रिजल्ट आया। और हमने ये सारी बात जो भी थी तय हो गई थी। हमने कहा भाई टोल स्टार्ट कर दो। अब कर्मचारियों को हमने कहा भाई चले जाओ अपनी ड्यूटी पे, जब बात होगी सब। और प्रशासन भी आपके जो मुआवजा है उसकी भी संस्तुति करने के लिए तैयार है, जो हमारे से बनेगा हम भी देंगे। तो घटना तो इस तरह की थी। तो उसी टाइम मांगेराम त्यागी जी बाहर आ जाते हैं और आने के बाद जो यहाँ के बता रहे कि भाई हम त्यागी समाज के वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई बात नहीं, त्यागी समाज भी हमारा समाज है। जाट समाज, त्यागी समाज, दूसरा कोई भी समाज, ऐसी समाज, तो हम सब समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं और हम सब आपस में बैठ कर के हमेशा अच्छी बातें और सार्थक बातें और बिजनेस संबंधी बातें और जो सामाजिक बातें होती है तो हमारे बीच में भी वार्ता होती रहती है। हम सारा एक परिवार है, एक गुलदस्ता है, तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा माहौल है। परंतु उसी समय जब प्रशासन से बात हुई, सब तय हो गया, प्रशासन ने कहा कि टोल स्टार्ट करा दो। हमने टोल के लिए कर्मचारियों को बोला कि आप टोल स्टार्ट करिए। उसी समय मांगेराम त्यागी यहाँ पर आगे सामने लेकर के उन कर्मचारियों को जहाँ पे बैठे थे ला करके, उन लड़कियों को, कुछ हमारे महिला कर्मी हैं और कुछ दूसरे जो स्टाफ के लोग थे, सबको इकट्ठे कर करके बिल्कुल बिल्डिंग के गेट पर आकर के बैठ गए। जब बिल्डिंग के गेट पर बैठे और वहाँ पर नारेबाजी शुरू करवा दी। नारेबाजी में क्या शुरू करवाई कि कर्मचारी लोकल रखे जाएंगे, कर्मचारी जो है जिस हालत में है, वो क्रिमिनल है या नहीं है, वे भी रखे जाएंगे। हमने कहा भाई ऐसा नहीं होगा। हमें बुलाया गया बाहर, हम चले गए। हमें क्या, मांगेराम त्यागी से भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो भाई, अगर तुम्हारा भी कोई मुद्दा है उसको भी निपटा लिया जाएगा। तो वहाँ जो वार्तालाप शुरू हुई तो मांगेराम त्यागी जी के साथ 2-3 आदमी और थे। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ मलिक साहब ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अरे हम भाई ऐसे वैसे थोड़े करने के लिए आए। हाँ, तो कानून की बात अगर कुछ है तो कर लो। देखो, कानून की बात ये है, जो एज पर एग्रीमेंट है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा और जो एग्रीमेंट के आधार पर जिनकी जो योग्यता है, जिस पद के लिए योग्यता के अनुसार ही कर्मचारी रखे जाएंगे। हमारी तो बात ये थी, परंतु जो उनका दबाव था, उनका दबाव जो है इसी बात को लेकर के था। हाँ, तो इसी बात को लेकर के उनका दबाव था कि भाई आप लोग को रखना पड़ेगा और ऐसे नहीं चलेगा और हम इस टोल को नहीं चलने देंगे तब तक जब तक आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। हमने कहा यार, मुद्दा तो दूसरा है। मुद्दा तो एक परिवार का है, जो परिवार बर्बाद हो गया, जो आदमी अपने रोजगार के लिए यहाँ आया था उसकी हत्या होगी। मुद्दा तो ये है, उसके मुआवजे की बात होगी। प्रशासन सब चीज तैयार है उसको हमारे साथ। नेतागिरी की आड़ में कि गुंडागर्दी का तो नहीं?
नहीं, गुंडागर्दी तो साफ नजर आ रही थी। इससे पहले जो है मांगेराम त्यागी के कुछ एक दो कर्मचारी यहाँ पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग एक काम कर लो, मांगेराम त्यागी को अगर शांत करना है तो आप उसके 1,50,000 रुपये महीना बांध लो, क्योंकि उसने नई गाड़ी ली यार, संगठन का आदमी, खर्चा हो, आप दे दो। परंतु मेरे जमीर ने ये गवाही नहीं दी। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी हैं। मेरे पे कोई ऐसी उंगली नहीं उठा सकती कहीं हमने कमीशन खोरी करी हो, कहीं किसी की कोई दलाली करी हो। एक आदमी तो पूरे जनपद में बता दे। अगर हम इस टाइप के हैं तो हम इस काम को करेंगे। भैया देखो, हमारे तो हाथ जोड़ दिए, हम नहीं दे पाएंगे एक पैसा भी। तो मांगेराम त्यागी इस बात को लेकर के मुखर है, और जो है जो ये राजनीति कर रहा है इस तरह की, जो गलत सोच लेकर के और लोगों को भड़का रहा है। एक बात अभी उसने साथ कल एक वीडियो वायरल करी, उसमें कहा कि प्रमुख साहब का भी जांच हो। मैं कब कह रहा हूँ मेरी जांच ना हो? मेरे पे तो एक भी मुकदमा 107-16 का भी नहीं। मांगेराम त्यागी की जांच हो, मांगेराम त्यागी अपनी जांच करा लेने पहले, कितने मुकदमे हैं, कहाँ कहाँ मुकदमे हैं। केवल सुबह से शाम तक यही तो काम है कि लोगों पर दबाव बनाना और उनसे पैसे ऐंठना और पैसे के लिए काम करना। केवल यही काम करते हैं मांगेराम त्यागी जी। तो मैं तो बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ, मैं कानून का आदमी हूँ, कानून से चलूंगा, कानून की बात करूंगा। अगर यहाँ कोई कानून तोड़ने की बात करेगा, उसके लिए पुलिस प्रशासन को, यहाँ के शासन को मैं इसकी जानकारी जरूर दूंगा। अच्छा, कल एक चीज देखने में आई है, कल भी क्या पहले भी कई मामले हुए, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी एक राजनीतिक जहर घोलने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा। अब मांगेराम त्यागी ने कल से इस मामले को जाट प्लस त्यागी को लेकर इसमें एक बंटवारा करने का भी प्रयास जो देखने को मिला। देखिए, जाट समाज, त्यागी समाज, सैनी समाज, गुज्जर समाज, एससी समाज, सब हमारे भाई हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं, हम सबका आपस में भाईचारा है। कोई एक आदमी दलाली कर करके सारे समाज का ठेकेदार नहीं बन सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सारा समाज भी जानता है, बहुत लोग जानते हैं कि दलाल कौन है कौन नहीं है। तो भैया मैं दलाली के खिलाफ हूँ, ना दलाली करने दूंगा, ना दलाली में करता, सीधी बात है। और रही बात दबाव में, मैं कोई काम नहीं करने का। आज इससे पहले ये टोल, अभी कुछ भी हो, टोल तो चलेगा, गवर्नमेंट का टोल है, पब्लिक का टोल है, पब्लिक का राजस्व है, सड़क बनती है पब्लिक के लिए बनती है, जनता का पैसा है। और इसको इसने जो है कल से प्रभावित करे हुए है। कल इसने जो है 12 घंटे तक, क्या 16 घंटे तक इस टोल को नहीं चलने दिया, क्योंकि सारे स्टाफ को बरगला करके अपने साथ ले गया कि मैं रखवाऊंगा, लोकल को रखवाऊंगा और बिना वेरिफिकेशन के रखवाऊंगा, बिना अनक्वालिफाइड के रखवाऊंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये देश कानून से चलता है, कानून से चलेगा, और कानून के साथ हम हैं और कानून की हम हमेशा बात करेंगे। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो हमने अब रात में जो है 16 घंटे के बाद टोल स्टार्ट किया। जो लोकल लोग थे 20% तो कर्मचारी हमारे जो यहाँ टोल पे थे पहले वे रह गए, और उसके बाद जो प्रशिक्षित स्टाफ था वो हमारे जो अदर्स टोल थे वहाँ से हमने मंगवा लिया। और बाकी जो है जो यहाँ के 12-15 किलोमीटर के एरिया में जो अच्छे लोग थे, जो सिलेक्टेड लोग थे, जो एजुकेशनल लोग थे, उनको हमने भर्ती कर लिया। और हमारा टोल जो है बिल्कुल रात्रि 12 बजे से सही पैटर्न पे, सही कानून और अनुशासन के तरीके से चल रहा है। अच्छा, कितने घंटे टोल आपका बंद रहा और क्या एक नुकसान का भी एक भरपाई? 16 घंटे हमारा टोल बंद रहा। करीब हमारा जो है 14 लाख के आसपास का नुकसान हुआ। 14 लाख का जो नुकसान है ये मांगेराम त्यागी की पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है। उस आदमी ने ये 14 लाख रुपए का नुकसान कराया। ये 14 लाख रुपए का जो नुकसान कराया, मैं इस पे प्राइवेट जो केस बनता है जो देखूंगा, उसमें मैं कानूनी सलाह लूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पे केस भी करूंगा। इस पैसे का मैं दावा जरूर मांगेराम त्यागी जी पे करूंगा। तो सुना आपने, ये आरोप था विनोद मलिक का, जो रालोद के वरिष्ठ नेता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मांगेराम त्यागी एक बिरादरी के नाम पर और 2-4 आदमी साथ में लेकर निकाली गुंडागर्दी कर रहा है। और तो इनके जो गुर्गे थे, गुर्गों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे खुलेआम रंगदारी मांगी है कि आप रंगदारी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए और पैसा देकर टोल आप चला सकते हैं। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।